नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पाठ 9 ममता की समझ प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ममता पाठ द्वारा भारत की नारी, जो भारत की आदर्श नारी है, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक स्त्री है, भारतीय नारी है, आदर्श भारतीय नारी है, वो अपने धर्म और कर्म से ही अपने खुद की पहचान बनाती है। इस प्रकार इस कहानी के अंदर जो शेरशाह है वो रोहतास दुर्ग में हमला कर देता है और उसके पिता, उसकी पुत्री जो है ममता, वो विधवा स्त्री है और उसके भविष्य के बारे में, अपने बेटी की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो रिश्वत लेता है, शेरशाह से रिश्वत लेता है और फिर भी शेरशाह उसे मार देता है और ममता ये रिश्वत नहीं लेती और वो वहां से भाग जाती है और काशी में छिपकर रहने लगती है। कुछ साल बाद एक व्यक्ति उसकी झोपड़ी में आता है और पूरी रात गुजारता है। ममता खंडहर में रहने चली जाती है। तभी बहुत सालों के बाद, 47 साल के बाद, एक घुड़सवार की सेना आती है और मुगल को जो आश्रय दिया था, ममता ने मुगल एक सैनिक को आश्रय दिया था, उसके स्थान पर वहां पर 47 साल के बाद एक व्यक्ति यानी कि अकबर आता है, जो हुमायूं का पुत्र है। वो यहाँ पर जहाँ उसने आश्रय लिया था वहां पर एक बड़ा सा मंदिर, अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, जिसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। तो आइए अब हम इस पाठ को आगे देखते हैं और समझते जाते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। अब रोहतास दुर्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो ये रोहतास दुर्ग जो किला है वो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन दुर्ग है, यानी कि किला, दुर्ग यानी किला है, और यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है। बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी आंस और सांस से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी, यानी यहाँ पर सोन नदी का उल्लेख किया गया है, तो सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी में स्थित है। तो रोहतास दुर्ग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसी प्रकार रोहतास के प्रकोष्ठ यानी कि जो बड़ा भवन होता है, भवन यानी बड़ा, हम जो अभी अपने घर में जो बड़ा हॉल कहते हैं और उसके पास वाला जो कमरा होता है, तो उसी प्रकार भवन के पास वाला जो कमरा होता है उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। वहां पर ममता बैठी हुई थी और सोन नदी का नाम है, वहां पर उसके तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। तीक्ष्ण यानी तेज। इस गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में उसकी वेदना थी और आंधी थी और वह विकल थी, क्योंकि एक शेरशाह ने उसके किले पर कभी भी उसके किले पर वो आक्रमण करने वाला था। इस चिंता में डूबी हुई थी और विकल थी। विकल यानी बेचैन और व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। अब यहाँ पर मंत्री चूड़ामणि है, वो ममता के पिता है और ममता के पिता को उसकी पुत्री की बहुत बड़ी चिंता हो रही थी, विडंबना थी, यानी कि उसके भाग्य में जो विचित्रता लिखी हुई थी, भाग्य में जो लिखा था वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे मंत्री चूड़ामणि। इस प्रकार वो उसके मन में विडंबना चल रही थी। इस प्रकार चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह और उसकी कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। तो कलनाद यानी जो नदी के बहाव का जो कलनाद होता है, उसे आवाज होती है, उसे कलनाद कहते हैं। और इस प्रकार बेसुध थी यानी तल्लीन, बेखबर थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे।
यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी और पैर सीधे न पड़ते थे। अब उसके पिता बहुत दुखी थे। कभी भी शेरशाह आकर उसके दुर्ग पर आक्रमण कर लेगा और इस प्रकार से उसका मारा जाना भी उसे पता था कि मैं भी मारा जाऊंगा और मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए वो बहुत चिंतित थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द यानी पांव के आवाज। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो पिताजी ने कहा, तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। अब यह पर जो बेटी है वो उपहार यानी कि मंत्री चूड़ामणि उपहार लेकर आते हैं और उसके जो थाल पर जो वस्त्र ढका हुआ था उसे खोल, आवरण यानी वस्त्र ढका हुआ, उसे उलट देते हैं यानी खोल देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? इस प्रकार से पीलापन और विकीर्ण होना यानी कि जो प्रकाश होता है वो चारों ओर फैल जाता है। स्वर्ण यानी सोने का जो पीलापन है उसकी संध्या में चारों ओर फैल रहा था और ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण किस लिए है? इस प्रकार चौंक कर अपने पिताजी से कहती है, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, उसके पिताजी उसे कहते हैं। तो ममता कहती है, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी घूस, रिश्वत। शेरशाह से उसके पिता मंत्री चूड़ामणि ने घूस ली थी यानी कि रिश्वत ली थी और इस बात से ममता नाराज थी। इसलिए पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने अपने पिताजी से इस बारे में कहा कि मुझे घूस वाले एक भी वस्त्र या गहने नहीं चाहिए, इसे आप लौटा दीजिए। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। अब उसके पिता इसलिए चिंतित थे कि क्योंकि अभी हमारा जो किला है उस पर आक्रमण होने जा रहा है और हमारे राज्य का पतन होने वाला है, विनाश होने वाला है, इसलिए वो चिंतित थे। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी, जब मेरे पास मंत्री पद भी नहीं रहेगा और शेरशाह आकर यहाँ पर आक्रमण कर लेगा, तब अब तुम्हारे भविष्य की चिंता के लिए मैंने ये सारे गहने स्वीकार किए हैं। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? ममता कहती है कि इतना विपद यानी आने वाली जो मुश्किलें है उसके लिए इतना आयोजन किया गया है, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब यहाँ पर अपने पिता से ममता कहती है कि आप इस ली हुई रिश्वत को वापस दे दीजिए। अब शेरशाह के बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देती हूँ। शेरशाह सूरी थे, वो अफगानिस्तान के थे। वो अफगानिस्तान से भारत आए और मुगलों को हराया। इस प्रकार उसने यहाँ पर रोहतास दुर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करने वाले शेरशाह का जो बचपन का नाम था फरीद 15 साल की उम्र में उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया था, पिता के महल को, पिता के राज्य को छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो दूसरी माँ थी। इसके कारण शेरशाह को अपनी माँ का प्रेम न मिल सका। इसके कारण वो अपने पिताजी से भी बहुत नाराज रहता था और 15 साल की उम्र में वो भाग गया और इसी असंतुष्ट के कारण वो हर एक राज्य को जीतने लगा, हर एक किले के ऊपर, दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता रहा और शेरशाह बनना चाहा। शेरशाह सूरी नाम से भी शेरशाह को जाना जाता है।